फ्रेंड्स, मैं कहीं जा रही हूँ और लगा रही हूँ गेट, जो कि हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई, इसलिए गेट ठीक से नहीं लग रहा है। कोई नहीं, अभी लग जाएगा। एक हाथ में मोबाइल है, इसको ऑन करके रखा है मैंने, लेकिन वो भी नहीं पूरी तरह से शूट कर पा रहा है। चलिए, जितना बंद करना था मैंने बंद कर दिया है और अब मैं रास्ते में आपको मिलूंगी। अभी मैं बाइक पे बढ़ जा रही हूँ। रास्ते में इस समय मैं जा रही हूँ मंदिर। सैटरडे और ट्यूसडे को मंदिर जाती हूँ। सैटरडे का दिन है, मैं मंदिर जा रही हूँ। रात का करीब करीब सारा काम कंप्लीट करके, खाने का जो सब्जी वगैरह होता है सब बनाने के बाद ही मैं जाती हूँ। आने के बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ, नहीं तो कभी कभी बना कर जाती हूँ। और ये मंदिर का एरिया है, बंधवा हनुमान जी मंदिर। सामने किला, जिसके ऊपर झंडा है हमारे देश का, और बंधवा हनुमान जी के बाहर का कैंपस है, जो जिस तरफ सामने जो गलियारा है ऑरेंज कलर का दिख रहा है, वहाँ से दर्शनार्थी सब अंदर जाते हैं लाइन लगाकर। और उसके सामने किला। फिर मैं दूसरे दिन सुबह आप लोगों से मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चाय, जो कि हमेशा ही मैं चढ़ाई ही रहती हूँ गैस पर, और सब्जी बनाने जा रही हूँ। शिमला मिर्च, प्याज, आलू मिलाकर। इसमें मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया सरसों का, और गरम होने पर मैंने थोड़ा सा चेक करने के लिए कितना गरम हुआ है, मैंने ये कली लहसुन का डाल दिया। अब वो गरम हो रहा है, अच्छा खासा गरम हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन, मिर्चा और अदरक का तड़का, ये बेसिक है हमारे घर में, हर सब्जी में इसका तड़का जो है इसी तरह से सबसे पहले लगा दिया जाता है। क्योंकि दाल के साथ सूखी सब्जी हम लोग खाते हैं, तो हर सब्जी का बेस जो होता है वो लहसुन, मिर्चा और प्याज। प्याज अब मैं थोड़ा सा डाल दिया है, जो मैंने करीब 1 से 1.5 प्याज काट कर डाला हुआ है। अब वो थोड़ा सा पक गया, उसमें कुछ मैंने मिलाया नहीं था, ढक दिया था। 5 मिनट पकने के बाद अब मैं इसमें पतले कटे हुए आलू, पतला पतला जो काट के मैंने धुलकर पहले से ही रखा हुआ था, फिर इसको चलाकर थोड़ा देर तक पकाऊंगी। ढक दूंगी। 2-4 मिनट के बाद वापस आऊंगी, इसमें देखूंगी इसकी कंडीशन क्या रहेगी। उसके बाद वो हल्का पक जाएगा, आधा से कम, आधा पका रहेगा, तब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूंगी। क्योंकि हर सब्जी का टाइमिंग जो होता है पकने का, वो एक अलग अलग टाइमिंग होता है। कोई सब्जी जैसे आलू है, कटहल है, इस टाइप की जो सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां टाइम लेती है पकने में और कुछ जल्दी गल जाती है। तो अब मैं आलू आधा पक गया है, तो अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो इससे क्या है कि अपने अपने स्तर पे जितना भी स्टेज पर जाके जो भी सब्जी है अपने अपने हिस्से में पक जाएगा। सब साथ में डाल देने से क्या होगा, कुछ तो जल्दी पक जाएगा और कुछ टाइम लगेगा पकने में। तो कच्चा तो उतार नहीं सकते, जो टाइम लगेगा उसको पकाने में, जो जल्दी पकने वाली सब्जी है वो गल जाएगी एकदम। अब मैं इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, क्योंकि ये थोड़ा देर में गलेगा, जल्दी गल जाएगा। सॉरी, बाकी सब तो आलू तो करीब पक ही गया है, फिर शिमला मिर्ची भी जल्दी ही पक जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब इसमें सब्जी मसाला और नमक इतना डाल दूंगी और उसके बाद ढक दूंगी 5 मिनट के बाद। अब ये पक चुका है और दिखने में सुंदर लग रहा है। टमाटर काट के मैंने नहीं रखा था, तो टमाटर शिमला मिर्च से थोड़ा देर में जल्दी पकेगा, इसलिए पहले आलू, फिर शिमला मिर्च, फिर थोड़े समय बाद टमाटर, फिर इसमें सब्जी मसाला और नमक डालकर मैं इसको ढककर रख दूँगी। सब्जी मसाला मैंने डाल के, इसमें मैं पैकेट में पड़ा हुआ था मेरे पास पनीर मसाला,
जो कि बहुत थोड़ा सा था, चिपक गया था। खास भी होती है, सीजन की वजह से चिपक गया था, तो उंगली से निकाल कर पैकेट में से डाल दिया मैंने। और यहाँ पे जो रेगुलर सब्जी मसाला यूज़ करती हूँ उसको और नमक ऐड कर दिया। इसके बाद से मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलती हूँ नहाने के बाद। संडे का टाइम भी है, तो बाल धुलना था मुझे, बाल धुलकर मैंने नहा लिया है। इसको बाल को अच्छे से, अभी तो मुझे इसको झाड़ना नहीं है बाल, अभी इसका पानी साफ़ करके सुखा के बालों को अलग करके फिर उसके बाद मैं क्लचर लगा लूँगी, फिर अपने दूसरे काम में लग जाऊँगी। और मैंने कपड़ा भी मुझे धुल कर रखा हुआ है, एक बाल्टी सामने, तो सामने पड़ा भी है, सामने ये रखा हुआ है मैंने। मुझे लगा ही नहीं था कि वीडियो में आ भी रहा है, वो बाद में मुझे समझ में आया कि तो सामने भी ये भी रखा हुआ है। तो देखिए पूरी बाल्टी भर के कपड़ा मैंने रखा हुआ है। अब इसको भी मैं फैला देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको वॉशिंग मशीन में धुला है, लेकिन इसको जो वॉश करने का है, जो फ्रेश पानी यूज़ करते हैं, तो उसको मैंने ड्राई में नहीं डाला है टंकी में, उसको हाथ से मैंने निचोड़ा है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है कि साफ़ पानी से अपने हाथ से साफ़ किया है। ठंडे के सीज़न में तो ड्राई कर लेती हूँ, ड्राई क्लीनर में डाल ही देती हूँ और उसी में ड्राई भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी ये गर्मी का अभी गर्माहट है, तो इसमें इसको मैंने अपने हाथ से पानी से निचोड़ा है। और एक दिन पहले भी मैंने काफ़ी कपड़ा धुला हुआ था। देखिए इसमें पानी भी भरा हुआ है, हाथ से निचोड़ कर मुझे फैलाना है इसे। ये रस्सी बहुत काम दे देता है, ठंडी के सीजन में भी काम देता है, और थोड़ा ज़्यादा मोटा कपड़ा धुला रहे तो उसको सुखाने के लिए अच्छा है। ये सामने ही डाल देती हूँ, थोड़ा देर में सूख जाएगा। आज धूप भी बहुत तेज़ थी, तो इसको सुखाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पूरा चादर में पानी पानी भरा पड़ा हुआ है, और इतनी ऊंचाई पर जब इस चादर को डाला जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, शाम के टाइम का काम बाकी है। और देखिए कितना बाल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल में टूट रहा है बीच से। जड़ से नहीं निकल रहा है, बीच से बाल टूट रहा है। और बीच से बाल तब टूटता है जब लीवर में कोई दिक्कत होती है, तो बाल बीच से ही टूट जाते हैं। जड़ से भी टूटते हैं, बीच से भी टूटते हैं, ये साइन होता है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इतना तो नॉर्मल बात है। ये सिम्टम्स यदि ज़्यादा रहे तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ये आज मंदिर गई थी, और उसके बाद मैं आई वहाँ से, शाम को वापस लौट कर आई। उसके बाद मैंने कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है, फटाफट काम करना रहता है। और टाइम करीब 11 बज गया था। और एक बात आप लोगों की, एक सांड था, रास्ते में आ रही थी, जब मैं आ रही थी तो मैं देखी एक हैंडपम्प के पास सांड खड़ा था। तो मुझे लगा इसे पानी पीने के लिए सांड खड़ा है, और मैं वहाँ से काफ़ी दूर आगे निकल आई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो शायद पानी पीने के लिए ही खड़ा था। और फिर मैं वापस गई उसके सांड के पास कि हैंडपम्प चला देंगे तो सांड पानी पी लेगा। लेकिन जब वापस गई तो सांड वहाँ से गायब हो चुका था। शायद किसी ने हैंडपम्प चला दिया हो, पी लिया हो, और वो इतना सहाय सा उस हैंडपम्प के पास खड़ा था सांड। ऐसे देख के महसूस हो रहा था वो कुछ तो चाह रहा है। गर्मी का सीज़न तो है ही है, उसी से अंदाज़ा ऐसा लगा जैसे पानी प्यास की वजह से वो खड़ा है वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ हैंडपम्प के पास सूखा था, लेकिन जब पलट कर वापस गई और सांड गायब हो चुका था तो वहाँ पर गीला था। इसका मतलब कोई दूसरा, कोई जो भी रहा, वो कोई राहगीर चला दिया होगा हैंडपम्प को, पानी पी लिया होगा। वैसे रात का करीब 10:30 बज रहा था, 11:15 बज रहा था, तो बहुत कम लोग थे, इसीलिए मैं वापस वहाँ पर गई।
ये सोच के कि रात का टाइम है और एक इक्का दुक्का कोई आ जा रहा है और सब अपने काम में इतना बिजी है, उसका किसी का यदि ध्यान नहीं गया तो बेचारा वहाँ पे खड़ा ही रह जाएगा। और ज़्यादा लोग रहते तो किसी न किसी का तो ध्यान चला ही जाता, और लोग बर्तन दुकानें खुली रहती है तो बाल्टी वगैरह लेके बैठे रहते हैं तो उससे पानी पिला देते हैं। वो उस टाइम 10:30 बजे का टाइम था तो सब के सब हटा चुके थे, अपना दुकान बंद कर रहे थे, बंद कर चुके थे, कर नहीं रहे थे, बंद कर चुके थे। और राहगीर जो इक्का दुक्का हम लोग जैसे थे वो लोग आ जा रहे थे तो वो लोग का ध्यान यदि नहीं गया, 1-2 लोग आ रहे हैं कोई तो उन लोगों का ध्यान यदि नहीं गया तो प्यासा वहाँ पे खड़ा रह जाएगा। और धीरे धीरे रात ही हो रही थी, कोई चलाएगा नहीं, इसलिए पलट कर वापस गए। लेकिन जब वहाँ पर गए तो मुझे लगता है वहाँ पर 2-3 यंग एज के बच्चे खड़े थे, लड़के थे जो स्टूडेंट थे, कहीं से आए रहे होंगे, 2-3 उधर घूम रहे थे तो शायद वही लोग चलाए होंगे। और वो पी लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे कि वहाँ पे गीला था, मुझे सुकून मिल गया, जैसे वो पानी पा गया होगा। और नहीं तो मैं वैसे चली जाती ना तो मुझे अफसोस रहता कि वो शायद पानी के लिए खड़ा था वहाँ पर। और हाँ, सांड का लड़ाई भी जब देखते हैं गलियों का, यूट्यूब पर ही आता ज़्यादा, मैं वैसे रास्ते में तो नहीं देखी नहीं हूँ, और देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि लोगों को मोटा हरा वाला बांस लेके बहुत मारो, एक दूसरे को इतना तेज़ लड़ते हैं, दूसरों की गाड़ियों पर गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी ख़राब कर देते हैं, और किसी इंसान को भी पटक कर मारते हैं, उनको चोटी कर देते हैं। तो उस टाइम गुस्सा भी आता है, लेकिन सांड को तो कौन बचाए, इंसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, जानवर को कौन समझाए।